गांव के किनारे मिट्टी की झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामू मेहनती किसान था जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। बरसात न होने से इस साल फसल कमजोर थी। घर में अनाज कम बचा था, पर गीता हमेशा भगवान पर भरोसा रखती थी। वह कहती, रामू, भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। उसकी सच्ची आस्था और मुस्कान भूख में भी घर को रोशन कर देती थी। गीता ने रामू से कहा, कल एकादशी, मैं व्रत रखूंगी। रामू ने चिंतित होकर कहा, गीता, घर में अनाज नहीं, तू दिन भर भूखी कैसे रही? गीता मुस्कुराई, रामू, ये व्रत पेट के लिए नहीं, मन की शांति और भगवान की कृपा के लिए होता है। रामू उसकी आस्था देख चुप हो गया। उसे याद आया कि उसकी माँ भी एकादशी व्रत रखती थी और कहती थी, भक्ति भूख को भुला देती है। अगली सुबह गीता सूर्योदय से पहले उठी। उसने स्नान किया, साफ साड़ी पहनी और मिट्टी के दीपक में घी जलाया। घर को कोने कोने में रखे तुलसी चौरा के पास उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, हमें शक्ति और शांति दो। रामू ने देखा कि घर की गरीबी के बीच भी भक्ति का दीप सबसे उज्जवल था। गीता ने दिन भर का संकल्प लिया, न भोजन करेगी न जल पिएगी, बस भगवान के नाम का स्मरण करती रहेगी। दोपहर बीतते बीतते रामू खेत से लौट आया। घर में चूल्हा ठंडा था। गीता तुलसी के पास बैठी थी। उसके होंठ सूख गए थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। रामू ने कहा, गीता, थोड़ा पानी तो पी ले। गीता ने सिर हिलाया, नहीं रामू, ये भगवान का दिन है, वो मेरी प्यास भी शांत कर देंगे। रामू ने गहराई से महसूस किया कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, विश्वास में होती है। शाम को गांव के मंदिर से घंटे की आवाज आई। गीता ने दीपक जलाया और आरती की तैयारी की। उसने तुलसी चौरा के पास भगवान विष्णु की आरती गाई। उसकी मधुर आवाज में इतनी भक्ति थी कि राह से गुजरते लोग भी रुक गए। रामू देखा कि उसका बेटा गोपाल भी माँ के साथ ताली बजा रहा था। तब उस पल घर की गरीबी जैसे कहीं खो गई थी। बचा था तो बस भक्ति का उजाला। रात को अचानक तेज आंधी आई। झोपड़ी की छत उड़ने लगी। रामू ने बाहर जाकर उसे थामने की कोशिश की, पर बारिश ने सब भिगा दिया। गीता अंदर भगवान से प्रार्थना करती रही, हे नारायण, हमारे घर की रक्षा करो। सुबह जब तूफान थमा तो गांव के कई घर गिर चुके थे, पर रामू की झोपड़ी सुरक्षित थी। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे विश्वास हो गया कि गीता का व्रत व्यर्थ नहीं गया। अगले दिन गांव के जमींदार ने किसान को बुलाया और कहा, इस बार खेतों में नई नहर बनेगी जिससे पानी मिलेगा। रामू को भी उसका हिस्सा मिला। वह मुस्कुराया और गीता से बोला, देखा, भगवान ने हमें नहीं भुलाया। गीता ने हाथ जोड़कर कहा, जो सच्चे मन से विश्वास रखता है उसके जीवन में भगवान जरूर कृपा करते हैं। घर में पहली बार उम्मीद का दीप जल उठा। कुछ महीनों बाद रामू के खेत में हरी फसल लहराने लगी। गोपाल स्कूल जाने लगा और घर में खुशियां लौट आईं। एकादशी का दिन फिर आया। इस बार गीता ने प्रसाद बनाया और पूरे गांव की औरतों को बुलाया। वह बोली, व्रत भूख नहीं मिटाता लेकिन विश्वास जगाता है। रामू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में गर्व था। आज उसने समझ लिया कि किसी घर की असली समृद्धि भक्ति और प्रेम से होती है।